राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि देखेंगे। अब देखिए, पूजा करने के लिए आप चौकी लगा लें। चौकी पे आप लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। इसके बाद थोड़े से अक्षतों का आसन देकर हम माता रानी की फोटो, मूर्ति, आपके पास जो भी स्वरूप है आप उनको विराजमान कर ले। और देखिए, पूजा की चौकी आप ऐसी जगह लगाएं जहां आप पूरे 9 दिनों तक आराम से सुबह शाम माता की पूजा करें, क्योंकि एक बार चौकी लगाने के बाद चौकी हमें हटानी नहीं है। अब देखिए, पूजा में हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा गणेश जी के बिना अधूरी मानी जाती है। तो आप गणेश जी की फोटो, मूर्ति, आपके पास जो भी स्वरूप है आप उनको विराजमान कर ले। अब पूजा में हम दीपक जला लेंगे। तो देखिए, वैसे तो नवरात्रि की पूजा कलश स्थापना करके ही की जाती है। अगर किसी भी कारण से आप कलश की स्थापना नहीं कर पाए, अगर आप जॉब करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास पूजा के लिए, तो आप इस तरह से सरल विधि से भी पूजा कर सकते हैं। अब जल के छींटे लगाकर हम सभी को स्नान करा लेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को, माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अब हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, अब हम माता रानी को लाल रंग की चुनरी अर्पित करेंगे। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो आप माता रानी को लाल रंग की चुनरी जरूर से अर्पित करें। इसके बाद हम गणेश जी को पहले चंदन से तिलक करेंगे, फिर हम रोली से तिलक करेंगे। अब हम माता रानी को रोली से तिलक करेंगे और माता रानी के वाहन हम शेर को भी तिलक करेंगे। साथ ही हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे, दीपक को भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम फूल अर्पित करेंगे। तो माता रानी को लाल रंग के गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर से अर्पित करें, नहीं तो आपको जो भी फूल मिले आप उससे पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत अर्पित करेंगे। अब देखिए, हम माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। श्रृंगार की सामग्री आप पहले नवरात्र या लास्ट नवरात्र के दिन भी अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, पूजा में हम दक्षिणा अर्पित करेंगे, तो दक्षिणा भी आप पहले नवरात्र या लास्ट नवरात्र के दिन अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो देखिए, माता रानी को बतासे का भोग लगाया जाता है। बतासे पे आप 2 फूल वाले लौंग रखकर माता रानी को भोग लगाएं। साथ में आप कोई भी ऋतु फल का भोग माता को लगा सकते हैं। हम यहाँ पे गणेश जी को और माता रानी को भोग लगा देंगे। अब हम एक लोटा जल अर्पित करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से बिना कलश स्थापना किए भी नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह शाम माता रानी की पूजा करेंगे। आप इस तरह से सरल विधि से पूजा जरूर से करें। इसके बाद देखिए, नवरात्रि में माता रानी को हवन के द्वारा ही भोग लगाया जाता है। तो हम यहाँ पे एक मिट्टी का बड़ा दिया ले लेंगे। आप दिया ले सकते हैं या फिर आप हवन कुंड भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम 2 कपूर रख लेंगे। और देखिए, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा हवन करके दिखा रही हूँ। आप छोटा हवन या फिर बड़ा हवन भी गाय के उपले को सुलगा कर भी कर सकते हैं। अब हम कपूर को प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद देखिए, हम इसमें 2 फूल वाले लौंग डाल लेंगे। साथ ही हमने जो माता रानी को बतासे का भोग लगाया है उसे भी हम अग्नि में अर्पित करेंगे। तो देखिए, इस तरह से अग्नि के द्वारा ही माता रानी को नवरात्रि में भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि के द्वारा लगाया गया भोग सीधे माता रानी तक पहुंचता है। तो आप इस तरह से छोटा सा हवन जरूर से करें। इसके बाद देखिए, अब हम आरती करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक गणेश जी की, माता रानी की, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आपको माता रानी की जो भी आरती आती हो आप उसको गाते हुए आरती कर सकते हैं। आरती के बाद हम 2 बार जल को घुमाकर आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम गणेश जी से, माता रानी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में आप इस तरह से सरल विधि से पूजा अर्चना कर सकते हैं। और देखिए, पूजा की चौकी आपको हटानी नहीं है। इसी चौकी पे आप सुबह शाम 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना जरूर से करें। और देखिए, किसी भी कारण से अगर आप सुबह में माता रानी को अग्नि के द्वारा भोग ना लगा पाए तो आप शाम के समय जरूर से लगाएं। अगर आपको नवरात्रि पूजा की ये सरल विधि पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।